नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टडी विथ लक्ष्य एकेडमी। स्वागत है आपका स्टडी विथ लक्ष्य एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके साथ प्रियंवदा। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इक्विलाइजेशन लेवी की। तो आइए जानते हैं क्या है ये, कैसे काम करता है ये और क्यों है चर्चे में। यह एक तरह का कर है जो इस सिद्धांत पर आधारित है कि डिजिटल वर्ल्ड में एक सेलर इंडिया में बिना किसी फिजिकल प्रेजेंस के व्यापारिक लेन देन में इन्वॉल्व हो सकता है और गवर्नमेंट के पास इस तरह के लेन देन पर टैक्स लगाने का वैध अधिकार है। वर्ष 2016 में भारत सरकार ने इक्विलाइजेशन लेवी की शुरुआत की। भारत ऐसा पहला देश है जिसने इक्विलाइजेशन लेवी की शुरुआत की। इसे फिनांस एक्ट 2016 के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया और यह पूरे भारत में एप्लीकेबल है, सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़कर। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि इसे फिनांस एक्ट 2016 के 165(a) के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया। यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट पूरी तरह इरिलीवेंट है। इससे बिजनेस टू बिजनेस, डिजिटल एडवर्टीजमेंट और निवासी सेवा प्रदाताओं से संबंध सेवाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न राजस्व पर अधिरोपित किया जाता था। यानी इसे बिजनेस टू बिजनेस, डिजिटल एडवर्टीजमेंट और जो रेजिडेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनसे जो रेवेन्यू जनरेट होता था उन पर इम्पोज किया जाता था। सरकार ने वित्त विधेयक 2020-21 में भारत में पार्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कारोबार करने वाले गैर निवासी ई कॉमर्स ऑपरेटर्स द्वारा किए जाने वाले व्यापार और सेवाओं पर 2% डिजिटल सेवा कर लागू करने के लिए एक संशोधन किया। इस संशोधन के थ्रू बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे गूगल, फेसबुक, बड़ी बड़ी कंपनियां इसके दायरे में आ गईं। यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव की जांच रिपोर्ट ने भारत में इस डिजिटल सर्विस टैक्स को भेदभावपूर्ण बताया क्योंकि यह भारतीय कंपनियों को छूट देता है। डिजिटल सर्विस टैक्स के तहत 119 कंपनियों की पहचान की गई, जिसमें से 86 यानी 72% कंपनियां अमेरिका की थीं। यह यूएस ट्रेड अधिनियम की धारा 301 के तहत कार्यवाही योग्य था, लेकिन इसमें भारत की भी अपनी राय थी। भारत ने इसे उचित और गैर भेदभावपूर्ण कर के रूप में बताया, जो कि भारत के स्थानीय बाजार में कार्य कर रही सभी टेक कंपनियों पर इक्वली अप्लाई होता है। फ्रांस द्वारा लगाया गया गाफा टैक्स, जिसका मतलब हुआ गूगल, फेसबुक, अमेज़न और एप्पल। गाफा यानी जी फॉर गूगल, ए फॉर अमेज़न, एफ फॉर फेसबुक और ए फॉर एप्पल। गाफा टैक्स भी भारत के डिजिटल टैक्स की तरह ही है। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन ने इस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग रिपोर्ट में डिजिटल इकोनॉमी पर 3 उपाय बताए। पहला इक्विलाइजेशन लेवी, दूसरा विथ होल्डिंग टैक्स और तीसरा न्यू नेक्सस पॉलिसी। लेकिन इसमें भी कुछ बाधाएं हैं, जिसमें पहली बाधा तो यह है कि वैश्विक स्तर पर डिजिटल कराधान व्यवस्था का वर्ल्ड ट्रेड के नियमों के साथ सामंजस्य बैठाना मुश्किल काम है, क्योंकि ज़्यादा कर लगाने से फ्री ट्रेड की अवधारणा प्रभावित होगी। जैसा कि आप जानते होंगे कि 1991 में एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन इसीलिए लागू किया गया था ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों को आकर्षित कर सके। अगर हम इस तरह के टैक्स लगाएंगे तो कंपनियां हमारी तरफ आने से रुकेंगी और इसलिए फ्री ट्रेड की अवधारणा प्रभावित होगी। तो देखिए आगे क्या होता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।